हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, कि अब हम अपना पेट भरें, कि अपना किराया दे, कि घर गृहस्थी चलाएं। कैसे बोलो, हमारे वो बच्चे पति दे देव चले गए, खत्म हो चुके, तो हम बोलो कैसे जिए और कैसे क्या करें। महंगाई महंगाई बहुत ज्यादा है आपकी, और साधन कुछ नहीं। अब वही तो, अब तो सब जानते हैं, सरकार सब जानती है, बोलो क्या करें। अब बोलो बच्चे पढ़ रहे, बच्चों को पढ़ाएं कैसे, हम अपना पेट भरें कैसे। पार्टी कोई भी आए उससे हमें मतलब ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, पर काम होना चाहिए। जो मुद्दे हमारे रोजमर्रा के हैं उनको पूरा करना चाहिए, जैसे कि उन्हें शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य पर, अच्छे हॉस्पिटल है, अच्छे स्कूल है, गवर्नमेंट खासकर गवर्नमेंट स्कूलों की दशा सुधारना चाहिए। जहाँ पर बच्चे जाते हैं वहाँ पर ना तो खाने की गुणवत्ता है, ना टीचरों का समय पर पहुँचना है, जर्जर भवन है, कभी भी गिर सकते हैं बारिश में, तो थोड़ा सा ये ध्यान देना चाहिए। स्कूल का पे ध्यान देना चाहिए, मंदिर से ज्यादा स्कूलों पे ध्यान चाहिए। विद्यार्थी पढ़े लिखे अपना भविष्य बनाए। नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं एनवाईएस इंडिया। हम लोग मध्य प्रदेश के दतिया में, जी हाँ वही दतिया जहाँ पर मध्य प्रदेश का एकमात्र उपचुनाव होने जा रहा है। दतिया इस मायने में भी पॉपुलर हुआ था कि जिसमें नरोत्तम मिश्रा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे, उनका टिकट कटने के बाद अब जो दतिया है, दतिया में 30 तारीख को वोटिंग होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी को अपना कैंडिडेट बनाया है, वहीं कांग्रेस ने घनश्याम सिंह पे अपना भरोसा जताया है। तो इसी बीच इस इलेक्शन में हम लोग ग्राउंड पे हैं, यानी एनवाईएस इंडिया ग्राउंड पे हो, और हम लोग महिलाओं से बात करने जा रहे हैं, यानी इस राज्य की जो महिलाएं जिन्होंने पिछले इलेक्शन में एक अहम भूमिका निभाई थी और जिससे सरकार बनाने का जिन्होंने काम किया था। हम दतिया के अभी इस समय छोटे बाजार में हैं, पीपल वाली माता के मंदिर में हैं, और यहाँ पर जो आसपास के इलाके मतलब वार्ड है, जो ये दतिया का 8 नंबर वार्ड है, यहाँ पे यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, स्थानीय महिलाएं हैं उनसे बात करेंगे। ये भी मेरा पहला अनुभव है कि इतनी सारी महिलाओं के बीच में हम लोग बात करेंगे आज, और जिन्होंने निर्धारण किया था पिछली गवर्नमेंट का। पहले तो माता जी, मैं आप जब आया था तो आपसे मैं बात करूंगा। पहले आपका नाम बताइए। हमारा नाम अशोक तिवारी। क्या मुद्दे हैं आपके इस बार इलेक्शन? मुद्दे तो बिलात हैंगे, लेकिन जोन जोन मुद्दा है वो तो हो जाए सही। अच्छा। नल बिजली नहीं आ रही, चाहे जब भी चली जा रही, और नल गंदा पानी आ रहा और 4-4 दिन में आ रहा। अब बताओ क्या करे पब्लिक। और आपकी सरकार को तो हम 15 साल से जिताता है और अबे भी सोच है जी। लेकिन कछु हमें सुविधा मिले जब तो हम सोच है, सुविधाएं मिले तभी। अब देखो लाडली बहनन को 1500 मिल रहा है, अब हम हो गए बूढ़े। हाँ। हैं, हम तो पंडिताई कर कथा बाँच रही है, 1100 मिल रहा जो 100 अपने चलाए। हमें तो 600 नहीं मिल रहा है, अब हम करें। वृद्धा पेंशन आपको नहीं मिलती है? वृद्धा पेंशन बंदी है ना, अब नहीं आ रही 2-3 महीना से। हाँ। तो का हुई बात, जो मुद्दा ही है क्या, पहले आती थी 2-3 महीने से नहीं नहीं आ रही है, 2-3 महीना से नहीं है। और 6 से हूँ तो का बेटा आजकल महंगाई, अब 1020 को तो वही होगा सिलेंडर जी। अब हमें 6 से में हम का चाय पानी नहीं पी सकते। बिल्कुल। तो मोदी सरकार से यही है निवेदन के वृद्धन को भी थोड़ा ध्यान करे का हमका वोट नहीं दे। नहीं आप हम तो वोट देवे के हकदार है, तो इस वजह से हम लोगों के पे भी निगाहदार है। और लाडली बहनन को 1.5 के 3 कर देवे, सो उनको तो चोको है, उनको जी चोखो है वोट उनको तो। लेकिन हम लोग बूढ़े को जाए के हम फिर बजोइए के हम का करें फिर तुम्हें देखे। हम ना उनको दे रहे ना तुमको दे रहे, हम तो घरे बैठे बूढ़े हैं, का करने। जी। जो ये बात तो ये मुद्दे हैं। देखिए, वृद्धा पेंशन 2-3 महीनों से मध्य प्रदेश में नहीं आ रही है, लाडली बहनों को पैसा आ रहा है लेकिन वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है। दूसरी बात है कि स्थानीय मुद्दे, जब हम ग्राउंड पे आते हैं तो ये समस्या जब सामने आती है कि देखिए, ना तो जल स्वच्छ आ पा रहा है नलों में से, बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है 24 घंटे, जिसके दावा सरकार लगातार करती है। तो जो स्थानीय मुद्दे हैं, हम इसी के लिए ग्राउंड जीरो पे हैं, यानी दतिया में हैं। और माता जी, आप ये बताइए, महंगाई जैसे आपने सिलेंडर का कहा,
उसके अलावा भी कोई महंगाई घर में जो किराना आता है उसको लेकर के आप क्या अब कहेंगे? वो तो हम बताएं, किराना में भी है महंगाई, बिजली के बिल में भी महंगाई है, लेकिन बिजली नहीं मिल रही है। जी। तो ये ऐसी समस्याएं सब चीज पे, दूध पे, शक्कर पे, सब पे ही तो है महंगाई, कौन पे है कि नहीं है। जी तो जी आंटी, मैं आपसे बात करूंगा, आपका नाम बताएं। अभिलाषा गुप्ता। जी, हाँ वो आप बताइए कि क्या है मुद्दे, महिलाओं के खासकर मुद्दे क्या हैं? आप गृहिणियां हैं, सब लोग, आपको घर चलाना होता है, आप ही देश चलाते हैं, आप ही सब घर चलाते हैं, तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की होती है। तो क्या समस्याएं आ रही हैं आपको आज के समय में? आज के समय में यही समस्या है कि मेन तो जल है, नल नहीं आते टाइम पर, गंदा पानी आ रहा है, जी। ऊपर से रसोई का बजट भी हमारा बिगड़ता जा रहा है महंगाई की वजह से। अब हम गृहिणियां हैं तो अपना बजट बना के चलती हैं सब रसोई में कि हमारा हर महीने का कितना क्या होगा, तो उस हिसाब से तो महंगाई तो बढ़ ही रही है। बाकी भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। जी। आप गलियां देखो, गलियों की क्या हालत है, जी। कभी रोड डलती है तो उसमें भी भ्रष्टाचार हो जाता है, पता चले कि रोड अच्छी नहीं डली। तो जी। मतलब हर चीज की गुणवत्ता नहीं है। जब से गवर्नमेंट आई है, ठीक है 5 साल उन्होंने बहुत अच्छा बेहतरीन काम किया, पर उसके बाद कुछ नहीं है। हाँ, अभी उन्होंने बहुत मांग करने के बाद भी उन्होंने वो इस्तीफा दिया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। हमारे शिक्षा मंत्री ने, तो वो ठीक है, लेकिन आगे उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि भ्रष्टाचार ना हो। आज के जो मुद्दा है जिस पर कभी बात नहीं होती, एक तो भ्रष्टाचार, वो दूसरा काले धन पे तो कोई बात ही नहीं करता। तो जो देखिए, नौकरी मिला, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी तो उनका जीवन है भाई, हम लोग तो उन्हीं के ऊपर निर्भर है। आज बच्चों के लिए नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या खाएंगे बे? जी। हम अपने तन मन बार के उन बच्चों को पढ़ाते हैं, और तुमने वैकेंसी तो निकाल दी और फिर बाद में उसका वो कर दिया, तो वहां से बच्चे वहां से निराश हो जाते, आत्महत्या कर लेते, ये सब मुद्दा होते, तो ये कैसे होगा फिर देश का निर्माण? देखिए, ये है, मैं आपको बता दूं कि हम लोग एनवाईएस इंडिया, चूंकि दिल्ली में भी था, जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था जेनजीज का, वहाँ पे भी हम लोग ग्राउंड जीरो पर थे, और जब हम दतिया में हैं तो ये मुद्दे को आज आप देखिए कि आज ही के दिन जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने आज ही रिज़ाइन दिया है, और वो भी 35 दिन के इतना बड़ा जो प्रोटेस्ट चला है, जो बच्चों ने वहाँ पर इतना बड़ा आंदोलन किया है, उसके बाद पहले के पैसे नहीं आए, 600 मिलते, अब बड़ी मुश्किल में। वृद्धा पेंशन की आप बात करें। हाँ, वृद्ध पेंशन की 8 महीना से नहीं आया, 3 महीना की आए हैं, अब वे भी बड़ी मुश्किल में गए, बाकी के 5 महीने के अभी नहीं। नहीं आए भैया। 600 में नहीं हो, पूरे को गुजारा नहीं होता ही का, सही 1000 तो हो ही जाए कम से कम। देखिए, एक मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी के हिसाब से, पहले के पैसा आ जाना चाहिए, नहीं हो KYC जो कमी है, कहूँ हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, जो भर रहा वो जमा कर लो। तो सबसे बड़ा कंसर्न तो ये है कि जो वृद्धा पेंशन जो योजना है, उसके बहुत दिनों से जैसे बता रहे हैं कि 8 महीनों से पैसे नहीं आए थे, 3 महीने के अब आए हैं, लेकिन 5 महीने के अभी तक नहीं आए। दूसरी बात ये है कि वृद्धा पेंशन में 600 रुपये मिलता है, लेकिन आज के समय में 600 रुपये में क्या होता है ये सरकार ही बताए। हालांकि आंटी, आपसे मैं बात करूंगा, क्या आप बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा मीरा देवी नाम है। मैं 2-3 महीने से जब पेंशन मेरी भी रुक रही है, नहीं आ रही, बच्चों को हम कैसे करके पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कोई नौकरी का वैकेंसी नहीं निकल रही है तो भाई ये रिजेक्ट वो रिजेक्ट। नेताओं तो पेट भर रहे हैं, गरीब लोग धक्के खाते फिर रहे। हर चीज में लाइन में गरीब को लगना है, पैसे वाले को नहीं लगना है कहीं भी, कि पैसे वाले को लगना है। हर चीज में, राशन में, बिजली में, हर चीज में 8-8, 10-10 घंटे को बिजली गायब हो जाती है। अब हर गरीब तो बस इन्वर्टर नहीं लगवा पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, बस डरे हैं ऐसे मच्छरों में। तो ये समस्या है, स्थानीय समस्या, और क्या कहेंगे? महंगाई 25 की चीज 50 में आ रही है। अब पैसे वाले तो हर तरफ से पूर्ति कर लेगा, गरीब लोग कैसे पूर्ति करें? जिसके घर में 10,000 रुपए आ रहे हैं, 20,000 का खर्चा है, कैसे पूर्ति करेगा? आप जो बता, जब हम आपको वोट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आपका, तो हम लोगों की भी तो थोड़ी सुविधाएं दें, महंगाई को कम करे। सोना इतना महंगा हो गया कि हम चांदी नहीं खरीद पा रहे, सोना तो दूर की बात है, सोच ही नहीं पा रहे। अब नहीं खरीदेंगे, बच्चों की शादी आदि में तो खरीद, थोड़ा बहुत तो लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा?
कैसे हुए आप बताओ। मुद्दे ये हैं कि महंगाई, ये गृहणियां थी जिनसे हम बात कर रहे थे। अब मुद्दे ये हैं कि वृद्धा पेंशन नहीं आ रही है, लाडली बहनों के फॉर्म नहीं भरा रहे हैं, रिफॉर्म। दूसरी बात कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये जो गृहणियां हैं इनके ऊपर जिम्मा होता है घर चलाने का, परिवार को पोसने का, पालने का, लेकिन वही महिलाएं आज बेबस हैं महंगाई को लेकर के। सबसे बड़ा कंसर्न महंगाई को लेकर है। दूसरी जो सरकारी सुविधाएं हैं वो अभी तक मिल तो रही थी लेकिन अब कहीं कहीं बीच में रुक जा रही हैं, जैसे वृद्धा पेंशन की बात हुई। तो और कोई सबसे बड़ी बात ये भी है कि मुझे आंटी बोल रही हैं कि 600 रुपये में क्या होता है। जी हाँ, ये वृद्धा पेंशन का जो सबसे बड़ा लूप है कि 600 रुपये उन्हें महीने का मिलता है, लेकिन वो भी कई महीनों से नहीं आ रहा है और 600 रुपये में महीने का कुछ नहीं संसाधन या यापन होता है। पार्टी कोई भी आए उससे हमें मतलब ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, पर काम होना चाहिए। जो मुद्दे हमारे रोजमर्रा के हैं उनको पूरा करना चाहिए, जैसे कि उन्हें शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य पर, अच्छे हॉस्पिटल है, अच्छे स्कूल है, गवर्नमेंट खासकर गवर्नमेंट स्कूलों की दशा सुधारना चाहिए। जहाँ पर बच्चे जाते हैं वहाँ पर ना तो खाने की गुणवत्ता है, ना टीचरों का समय पर पहुँचना है, जर्जर भवन है, कभी भी गिर सकते हैं बारिश में, तो थोड़ा सा ये ध्यान देना चाहिए। स्कूल का पे ध्यान देना चाहिए, मंदिर से ज्यादा स्कूलों पे ध्यान चाहिए। विद्यार्थी पढ़े लिखे अपना भविष्य बनाए। ये एक बात है कि देखिए मंदिरों से ज्यादा स्कूलों की जरूरत है इस देश में, और देवालों से ज्यादा विद्यालयों की जरूरत है इस देश में। हम लोग इस समय मंदिर में हैं और मंदिर में ये सब महिलाएं इकट्ठी होती हैं शाम को पूजन आरती के लिए। और लेकिन आप देखिए कि ये देश की जागरूक महिलाएं हैं जिन्होंने ये बात कही है कि मंदिर से ज़्यादा स्कूलों की ज़रूरत इस देश को है। और ये बात जो जेनजीज दिल्ली में प्रोटेस्ट करते हैं वो भी शिक्षा के लिए करते हैं, और यहाँ पर महिलाएं हैं जो अपनी व्यवस्थाएं और शिक्षा के लिए इतनी अच्छी सोच रखती हैं। हम दतिया हैं और जी आखिरी में ये है कि सब मुद्दे तो हो गए हैं, लेकिन इस बार किसको वोट देना है आप लोगों को? जो राजा है वही को सबको दे है, लेकिन भैया राजा सुने तो प्रजा की। आज की कथा में नहीं करो राजा के कारण प्रजा दुखी थी। अब राजा को अगर राजा बनने हैं तो प्रजा पे ध्यान करे तो बन जाए, बस ये है। बच्चे पढ़े लिखे बैठे हैं, नौकरियां नहीं लग रही, वैकेंसी निकल रही, क्या करना? अबे तो भैया सब जने आ जाए, और जब भी राजा बन जाए तो फिर नहीं बस वोट, जनता वोट तो देती है लेकिन सरकार भी देखता थोड़ी है कुछ, क्या करना क्या नहीं करना। सोना इतना महंगा कर दिया और मोदी जी कह रहे सोना मत खरीदो, तो भैया सोनी लोगों का क्या होगा ये बताओ पहले तो। ये तो दुकानदारी है, बच्चों को नौकरी तो मिल नहीं रही, हमारी तो दुकान है उसमें मोदी ने रोक लगा दी सोना मत खरीदो, फिर क्या हो बताओ। तो ये भी एक मुद्दा है बहुत। देखिए ये सोना जो सरकार में यानी प्रधानमंत्री अगर कहते हैं कि सोने नहीं खरीदे, तो सोनी लोग जो हैं जिनकी व्यवसाय होता है सुनार का, सोने चांदी का जो व्यवसाय करते हैं उन लोगों को सोनी कहते हैं। और वो लोग का कहना है कि अगर सरकार नौकरी नहीं दे रही है तो सोना चांदी अगर नहीं कोई खरीदेगा तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। मैं निखिल था कैमरे के सामने, हम लोग दतिया में हैं यानी ग्राउंड जीरो दतिया में हैं। आप NYS इंडिया देख रहे थे, कैमरे के सामने मैं निखिल था, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी महेंद्र हैं। ये गृहणियां थी जिनसे हम लोग बात कर रहे थे, और असल मुद्दे जो इस चुनाव के होने चाहिए उस पर हमने बात करने का प्रयास किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगता है हमें जरूर लिख के भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। हम लगातार आपसे मुखातिब होते रहेंगे, यानी NYS इंडिया दतिया में बना है। आप लगे रहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।